नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर बीरबल सिंह में। और दोस्तों, लगभग इस चैनल पर 10 या 11,000 प्रश्न अपलोड हो चुके हैं हिंदी साहित्य के, जिनमें किताबों के प्रश्न भी हैं और हिंदी साहित्य के जो टॉपिक हैं उनके बारे में प्रश्न हैं। तो दोस्तों, चैनल पर जो नए बंधु सर्च करते हैं या देखते हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लगभग जो 100 के लगभग वीडियो हैं उनको देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए आज चलते हैं। आज का टॉपिक है जो कृष्ण भक्त कवि हैं, उन्होंने किस किस संप्रदाय या पंथ की स्थापना की, तो वो देखते हैं और इनके जो क्वेश्चन हैं उनके तरफ चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वल्लभ संप्रदाय में किस तत्व को प्रमुखता दी गई है? तो प्रेम तत्व को प्रमुखता दी गई है। वल्लभ संप्रदाय में किस तत्व को प्रमुखता दी गई है? तो प्रेम तत्व को प्रमुखता दी गई है, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। राधा वल्लभ संप्रदाय में किसकी आराधना की जाती है? तो राधा की आराधना की जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में किसकी आराधना की जाती है? तो विशेष तौर से राधा की आराधना की जाती है और मुख्य रूप से श्री कृष्ण की और राधा की युगल मूर्ति की भी आराधना होती है। तो मुख्य जो आराधना है वो राधा की होती है। किस कवि ने राधा चरण प्रधान कहकर स्मरण किया है? तो किस कवि ने राधा चरण प्रधान ये बात कही है उन्होंने? तो राधा चरण प्रधान नाभादास ने राधा जी का स्मरण किया है। किस कवि ने राधा चरण प्रधान कहकर स्मरण किया है? तो नाभादास जी ने स्मरण किया है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो स्वामी हरिवंश, माफ़ कीजिएगा, सखी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदास जी हैं। सखी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो श्री कृष्ण के कुंज बिहारी रूप की उपासना की जाती है। श्री कृष्ण के कुंज बिहारी रूप की उपासना की जाती है सखी संप्रदाय में। नेक्स्ट है अपना प्रश्न, स्वामी हरिदास के ग्रंथ का नाम बताइए। तो स्वामी हरिदास के ग्रंथ का नाम सिद्धांत के पद है। स्वामी हरिदास के ग्रंथ का नाम बताइए। तो सिद्धांत के पद इनकी रचना का नाम है। सखी संप्रदाय में उपासना का कौन सा रूप विद्यमान है? तो सखी भाव विद्यमान है। सखी संप्रदाय में उपासना का कौन सा रूप विद्यमान है? तो सखी भाव विद्यमान है। तत्सुखी संप्रदाय तत्सुखी संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को ही कहा जाता है, यानी सखी संप्रदाय का ही दूसरा नाम तत्सुखी संप्रदाय है। नेक्स्ट है, सखी संप्रदाय को तत्सुखी संप्रदाय क्यों कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को तत्सुखी संप्रदाय क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अपने आराध्य के सुख में ही सुख पाने की मनोभावना के कारण। अपने आराध्य के सुख में ही सुख पाने की मनोभावना के कारण इस संप्रदाय को तत्सुखी संप्रदाय कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी की रचना सिद्धांत के पद में कितने पद हैं? तो स्वामी हरिदास जी की रचना सिद्धांत के पद और उसका नाम है रचना का नाम है सिद्धांत के पद। सिद्धांत के पद में कितने पद हैं? तो 18 पद हैं, मात्र 18 ही पद हैं। तो स्वामी हरिदास की रचना है सिद्धांत के पद और उसमें 18 ही पद हैं। केलीमाल किसकी रचना है? तो केलीमाल है वो स्वामी हरिदास जी की रचना है। केलीमाल किसकी रचना है? तो ये स्वामी हरिदास जी की रचना है, ये उनकी दूसरी रचना है। केलीमाल किसकी रचना है? तो स्वामी हरिदास जी की रचना है। नेक्स्ट है, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो निम्बार्काचार्य ने की। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तो भेदा भेदवाद है। भेदा भेदवाद निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है। निम्बार्काचार्य की रचना का नाम बताइए। तो निम्बार्काचार्य की रचना का नाम 10 श्लोकी है। निम्बार्काचार्य की रचना का नाम 10 श्लोकी है। नेक्स्ट है, निम्बार्क संप्रदाय में भगवान की पूजा किस रूप में होती है? तो भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों पक्षों की पूजा होती है, यानी भगवान के ऐश्वर्य को भी पूजा जाता है और माधुर्य स्वरूप की भी पूजा की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में। बिहारीन दास कौन थे? ये बिहारी नहीं है, बिहारीन है।
बिहारीदास कौन थे? तो ये हरिदासी सखी संप्रदाय के सिद्धांतकार और श्रेष्ठ कवि थे। तो हरिदासी सखी संप्रदाय है उसके सिद्धांतकार और श्रेष्ठ कवि थे जिनका नाम बिहारीदास था। अगला है मधुआ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। मधुआ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम मध्वाचार्य है। मधुआ संप्रदाय या मधुआ पंथ है उसके प्रवर्तक का नाम मध्वाचार्य है। मधुआ पंथ के प्रवर्तक का नाम मध्वाचार्य है। तो ये मध्वाचार्य जी हैं। मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत किस पर आधारित है? द्वैतवाद पर। द्वैतवाद पर आधारित है। ये द्वैतवाद पर आधारित है इनका जो सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है, यानी ईश्वर के द्विरूप। विष्णु स्वामी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो विष्णु स्वामी संप्रदाय का दूसरा नाम पुष्टि मार्ग है। विष्णु स्वामी संप्रदाय का दूसरा नाम पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग का दूसरा नाम क्या है? और पुष्टि मार्ग का दूसरा नाम वल्लभ संप्रदाय है, यानी वल्लभाचार्य जी ने इसकी स्थापना की तो इसी का नाम वल्लभ संप्रदाय है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय का दूसरा नाम पुष्टि मार्ग का दूसरा नाम वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य का दर्शन माना जाता है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का दर्शन माना जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, विठलनाथ ने की। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की। वल्लभ संप्रदाय में अष्टसखा किसे कहा जाता है? अष्टसखा, यानी अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टसखा है वह अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है। चैतन्य संप्रदाय में किसकी पूजा को महत्ता दी गई है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा को तथा राधा को सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को की पूजा की जाती है और राधा जी हैं उनको सर्वोपरि स्वीकार किया जाता है। राधा महाभाव किस संप्रदाय की विशेषता है? राधा महाभाव किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ये चैतन्य संप्रदाय की विशेषता है। राधा महाभाव किस संप्रदाय की विशेषता है? तो चैतन्य संप्रदाय की विशेषता है। किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है? तो किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है? तो ये सखी संप्रदाय में की जाती है। सखी संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के किस रूप को अधिक पूजा गया है? तो वल्लभ संप्रदाय में बाल रूप की पूजा ज़्यादा की गई है, यानी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन ज़्यादा किया गया है। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ। सन 1478 में। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। कौन से कवि वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे? तो ये सूरदास थे, यानी वात्सल्य का सबसे सटीक वर्णन किया है। तो कौन से कवि वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे? तो सूरदास थे। प्रेम लक्षणा भक्ति किन की विशेषता रही है? तो प्रेम लक्षणा भक्ति कृष्ण भक्त कवियों की विशेषता रही है। प्रेम लक्षणा भक्ति इनकी विशेषता रही है कृष्ण भक्त कवियों की। अष्टछाप के किस कवि को अकबर ने फतेहपुरी सीकरी बुलाया था? तो ये कुंभनदास को बुलाया था। अष्टछाप के किस कवि को अकबर ने फतेहपुरी सीकरी बुलाया था? तो कुंभनदास को बुलाया था। कृष्णदास का पूरा नाम बताइए। तो कृष्णदास अधिकारी था। कृष्णदास का पूरा नाम कृष्णदास अधिकारी था। कृष्णदास को कृष्णदास अधिकारी क्यों कहा गया? तो श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रबंधक होने के कारण कृष्णनाथ अधिकारी कहा गया। कृष्णदास अधिकारी कहा गया। कृष्णदास को कृष्णदास अधिकारी क्यों कहा गया? तो श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रबंधक होने के कारण इनको अधिकारी कहा गया। अगला प्रश्न है हित 84 किसकी रचना है? हित 84 गोस्वामी हित हरिवंश की रचना है। गोस्वामी हित हरिवंश है, उनकी रचना का नाम हित 84 है। जड़िया कवि किसे कहा गया है? जड़िया कवि किसे कहा गया है? तो नंददास को जड़िया कवि कहा गया है। नंददास को जड़िया कवि कहा गया है। नंददास की भाषा किस प्रकार की है? तो नंददास की जो भाषा है वो परिमार्जित ब्रज भाषा है। नंददास की भाषा किस प्रकार की है? तो परिमार्जित ब्रज भाषा है और इसी कारण से नंददास को जड़िया कवि कहा गया है। मानो उन्होंने एक एक अक्षर को क्या कर दिया हो, भाषा में जड़ दिया हो। अगला है नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास है वो गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? तो गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे।
चतुर्भुज दास किसके बेटे थे? तो चतुर्भुज दास है वो कुंभन दास के बेटे थे। चतुर्भुज दास कुंभन दास के बेटे थे। परशुराम सागर किसकी रचना है? परशुराम सागर किसकी रचना है? तो परशुराम देव की रचना है। ये अलग कवि हैं परशुराम देव, तो इनकी रचना का नाम परशुराम सागर है। सेवक नामक कृष्ण भक्त कवि का मूल नाम क्या था? तो सेवक नामक कृष्ण भक्त कवि का मूल नाम दामोदर दास था। सेवक नामक कृष्ण भक्त कवि का मूल नाम क्या था? तो दामोदर दास था। उसके बाद है सेवक की रचना का नाम बताइए। तो सेवक की रचना का नाम सेवकवाणी है। सेवक की रचना का नाम सेवकवाणी है। अगली रचना है द्वादश यश किसकी रचना है? द्वादश यश किसकी रचना है? तो ये चतुर्भुज दास की रचना है। द्वादश यश किसकी रचना है? तो ये चतुर्भुज दास की रचना है। 42 लीला कृष्ण भक्त कवि की रचना है। 42 लीला कृष्ण भक्त कवि की रचना है। तो ये ध्रुवदास की रचना है। ध्रुवदास की रचना है 42 लीला। नेक्स्ट अपना प्रश्न है व्यासवाणी रागमाला नवरत्न किसकी रचनाएं हैं? तो व्यासवाणी रागमाला नवरत्न किसकी रचनाएं हैं? तो ये हरिराम व्यास की रचनाएं हैं। व्यासवाणी रागमाला और नवरत्न, व्यासवाणी रागमाला और नवरत्न ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये हरिराम व्यास की रचनाएं हैं। सुहृदवाणी किसकी रचना है? सुहृदवाणी किसकी रचना है? तो ये सूरदास मनमोहन की रचना है। सूरदास मदन मोहन की रचना है। सूरदास मदन मोहन नामक कवि का वर्णन किसने किया है? तो नाभादास जी ने अपने अष्टयाम में इसका वर्णन किया है और उनकी रचना सुहृदवाणी है। अगला प्रश्न है रसिक अनन्य माल तथा वृंदावन सत, एक रचना का नाम है रसिक अनन्य माल तथा दूसरी रचना का नाम है वृंदावन सत, किसकी रचना है? तो ये भगवत मुदित की रचना है। रसिक अनन्य माल तथा वृंदावन सत किसकी रचना है? तो ये भगवत मुदित की रचनाएं हैं, रसिक अनन्य माल तथा वृंदावन सत। केली माल में कितने पद हैं? तो केली माल में कितने पद हैं? केली माल रचना है उसका वर्णन ऊपर आया है। तो केली माल में मूल रूप में 110 पद हैं। केली माल रचना है उसमें 110 पद का वर्णन किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए।